Continues exercise 12.3. Now we are with question number 8. This figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel lines, ये देखो ये simple parallel lines हैं और ये इधर से ये semicircles हैं. The segment is 60 meter and they are each 106 meters long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track. अब देखो ये हम कैसे करेंगे. ये हम पहले ट्रैक बनाते हैं. ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन है जो कि हमें 106 मीटर्स लॉन्ग दिया हुआ है. इसके एंड्स जो हैं सेमी सर्कुलर हैं. ये इस तरह से हो गया. ट्रैक की विड्थ 10 मीटर्स हैं. ये विड्थ जो है ये हमें 10 मीटर दी हुई है, तो यहां से भी सेमी सर्कुलर हो गया ये. तो अब हमें निकालना क्या है. फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ द इनर ट्रैक. लेंथ ऑफ इनर ट्रैक. लेंथ ऑफ इनर ट्रैक क्या हुई, ये चीज. तो अब हमने इसकी लेंथ निकालनी है. तो हमें ये पता है इतना इतना पोर्शन तो हमारा स्ट्रेट ही है, तो 106 प्लस 106. अब रह गया ये और ये, तो इसको निकालने के लिए वी विल यूज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल. अब सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए. तो रेडियस कैसे निकलेगा. ये हमारे को दे रखा है 60 मीटर, तो ये बन गया डायामीटर. तो डायामीटर 60 हो गया, तो रेडियस हमारे पास 30 हो गया. साथ के साथ हम आउटर रेडियस भी निकाल लेते हैं. इसकी विड्थ हमारे को 10 दे रखी है, तो 30 प्लस 10 आउटर रेडियस हमारा बन जाएगा 40 मीटर. ठीक. अब लेंथ ऑफ द इनर ट्रैक 106 प्लस 106 प्लस सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, और हमारा ये सेमी सर्कल है तो उसके लिए बन जाएगा ये πr. तो दो सेमी सर्कल है तो 2 इंटू पाई आर. अब इसको सॉल्व करेंगे. 106 प्लस 106 इज 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 30. You will calculate this and you will get the length of the inner track. Now the second part, the area of the track. एरिया ऑफ द ट्रैक का मतलब ये जो सारा एरिया है हमें ये निकालना है. ठीक. तो एरिया ऑफ ट्रैक. अब इसमें देखो क्या क्या है हमारे पास. ये एक रेक्टेंगल बन रहा है जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है, और एक रेक्टेंगल हमारा यहाँ बन रहा है ये वाला. तो दो तो हो गए हमारे रेक्टेंगल. 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस अब क्या बचा ये वाला एरिया. अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे. आउटर सेमी सर्कल में से इनर सेमी सर्कल माइनस कर देंगे, और ये दोनों तरफ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो प्लस 2 इंटू 1/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. अब इसको लगा लेते हैं वैल्यूज. 2 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ होएगी 106 और ब्रेड्थ होएगी इसकी 10 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 22/7. ये हमने 1/2 पाई कॉमन ले लिया. आर स्क्वायर, आर कैपिटल आर हमारा 40 स्क्वायर है माइनस 30 स्क्वायर. दिस इज कैंसल्ड एंड यू कैन सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर. Now question number 9. AB and CD are two diameters. ये दो diameters हो गया of a circle perpendicular to each other. And OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7, find the area of the shaded region. अब देखो कैसे निकालेंगे हम. हमारे को ये एक बड़ा सर्कल दिया है. Diameters are perpendicular to each other. उसके बाद हमारे पास ये हो गया और एक छोटा सर्कल ये बन गया. ये सारा शेडेड है और इधर से ये शेडेड है. तो अब हमें सिर्फ शेडेड एरिया निकालना है. तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा. एक तो एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल. अब रह गया ये, इसको या तो हम लेते हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट. दो सेगमेंट्स हैं इनका निकालें. उससे इजी वे क्या है
कि आप इस सेमी सर्कल ले लो, इस सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल को माइनस कर दो तो ये आपका ये दोनों एरियाज इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये शेडेड एरिया में क्या हुआ, एक तो हुआ एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अब हम लिखते हैं शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेमी सर्कल में से ट्राइंगल माइनस करना। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई। अब सेमी सर्कल बड़े सर्कल का सेमी सर्कल है तो इसलिए इसको हम लेते हैं कैपिटल आर से, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। अब 22/7 रेडियस क्या बनेगा, ये 7 क्या हुआ, इसका डायामीटर हुआ, तो रेडियस बन जाएगा इसका 7/2 इंटू 7/2 प्लस 1/2 इंटू 22/7। कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, तो दैट इज 7 इंटू 7 माइनस हाफ बेस। बेस क्या होगा, ये पूरा, तो ये पूरा कितना हो गया 14 और हाइट हुई ये एंड दैट इज 7। नाउ कैलकुलेट दिस एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ 10th, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, उसका एरिया दिया है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. जितनी इसकी लेंथ है ट्राइंगल की उसका आधा कर देंगे तो वो सर्कल का रेडियस आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और ये देखो ये थोड़ा सा डरा हुआ है शेडेड, इसका एरिया हमें निकालना है। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए देखो हमें पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ट्राइंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हमारे पास गिवन है 17320.5, लेकिन सेक्टर का एरिया निकालने के लिए ना हमारे पास थीटा है और ना ही हमारे पास रेडियस है। थीटा तो निकल जाएगा बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो एंगल इज 60 डिग्री। नाउ हाउ टू फाइंड द रेडियस, let's use area of the triangle. Let us first draw the figure also. This is the figure with A as vertex, a circle is drawn, B as vertex, circle is drawn, and similarly with C, and you have to find this area. Now area of equilateral triangle is equal to 17320.5 centimeter square. And what is the formula for equilateral triangle? √3/4 a square. 17320.5. The value of √3 is also given as 1.73205 upon 4 a square is equal to this. Now we have to find a square. A square 17320.5 into 4 upon 1.73205. 3 into 5 डेसिमल हटा के हमने क्या करा, 5 zeros ऊपर रह गए, ये डेसिमल हटाया और नीचे हमारा एक 10 आ गया। ये इससे कट गया, ये पूरा इससे कट गया, एंड यू गेट a square is equal to 4 zeros. So A is equal to 200. तो A square 40,000 आया, A हमारे पास 200 आ गया। अब हमें निकालना है रेडियस, therefore रेडियस क्या है, a/2, साइड का आधा, a/2 that is equal to 200/200 centimeter. The radius of this sector becomes 100 centimeter. Now let us find the shaded area. Shaded area is equal to area of equilateral triangle minus 3 multiplied by area of sector. Area of equilateral triangle is already given. Put the values 17320.5.
-3 into theta by 360 pi r square. 17320.5 minus 3 into 60 upon 360. पाई वैल्यू दे रखी है 3.14. रेडियस हो गया 100 into 100. Now you can solve it. 11th question now. On a square handkerchief, 9 circular designs, each of radius 7 cm are made. Find the area of the remaining portion. अभी तक हम शेडेड एरिया निकाल रहे थे, लेकिन अब हमारे को रिमेनिंग निकालना है कि ये जो डिजाइन बन गया उसके बाद जो एक खाली वाला पोर्शन बचा है ये हमें निकालना है. तो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द 9 सर्कल्स. अब हमारे को सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आपको साइड चाहिए. तो देखो साइड कैसे निकालेंगे. 1 2 इस तरह से ये हमारे को फिगर दे दी. अप्रोक्सीमेट मैंने सर्कल्स फ्री हैंड बना दिए हैं. अब देखो ये अगर रेडियस 7 है तो आपका डायामीटर कितना हो गया 14. तो 14 14 14 ये आप तीनों को ऐड करोगे तो साइड ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा. साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 14 प्लस 14 42 सेंटीमीटर. आपके पास ये है ही है सर्कल का. तो हमने क्या निकालना है? रिमेनिंग एरिया. रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 circles. Do it yourself. 12th question now. In figure 12.30, OACB is a quadrant. OACB is a quadrant of a circle with center O and radius is 3.5. That means AB is 3.5. If OD is equal to 2, find the area of the quadrant OACB. सिंपल आपने फॉर्मूला लगाना है 1/4 पाई आर स्क्वायर. रेडियस आपके पास है 3.5. उसके बाद आपने निकालना है शेडेड रीजन. तो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये क्वेश्चन आप खुद करोगे अपने आप. क्वेश्चन नाउ. A square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region. अब हमें ये shaded region निकालना है. तो अब हम इसके लिए क्या करें? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देते हैं तो हमारा शेडेड रीजन आ जाता है. लेकिन उसके लिए हमारे पास स्क्वायर की साइड तो दी हुई है 20. क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास रेडियस नहीं है. तो अब रेडियस हम कैसे निकालें? ये देखो, ये हमारे पास हुआ क्वाड्रेंट और इसमें हमने बना दिया एक स्क्वायर. OAPBQ एंड C. OA इज 20. ये हम इतना दिया हुआ है और रेडियस बनता है हमारा OB तक. तो हम कैसे निकालते हैं? हम देखो OB को ज्वाइन करते हैं. OB को ज्वाइन करेंगे तो OB रेडियस बन जाएगा. अब रेडियस कैसे निकालें? ये 20 है तो ये भी 20 है. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट OB. OB स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. OB स्क्वायर इज इक्वल टू 800 and OB is equal to under root of 800. That is equal to 800 is 20 into 20, 400 into 2. So you get 20 under root 2. OB आ गया. तो ये हमारा आ गया रेडियस. अब हमें ये शेडेड रीजन निकालना है. तो कैसे करेंगे? शेडेड रीजन is equal to area of quadrant minus area of circle. Area of quadrant 1/4 pi r square minus pi r square. So put the values. Sorry, I have written circle. It is area of square. Very sorry beta. So area of square formula side square. Now put the values. 1/4
इंटू पाई की वैल्यू देखो आपको दी हुई है 3.14, तो आपने 3.14 लगानी है। रेडियस हो गया आपके पास 20√2 इंटू 20√2 माइनस साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 square. Now solve it yourself. Now question number 14. This question you will do it yourself. The two sectors are given and we have to find the shaded area. Area of the bigger sector minus area of the smaller sector. तो shaded region आ जाएगा। ये question आपने खुद करना है। Now question number 15. ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. देखो पहले हमारे पास है एक क्वाड्रेंट, ये हमारे पास क्वाड्रेंट हो गया ABC। हमने BC को ज्वाइन किया, अब BC को डायामीटर लेके हमने एक सेमी सर्कल बनाया और अब हमें इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई ये शेप नहीं है क्योंकि क्वाड्रेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक है और सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक है। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमें पता चल रहा है ये सेमी सर्कल है, अगर इस सेमी सर्कल में से हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देते हैं तो शेडेड एरिया आ जाता है। तो अब पहले हम इसका एरिया निकालते हैं जहाँ मैंने फर्स्ट लिखा है। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट आ जाएगा। अब ये तो हो गया कि हमें कैसे निकालना है, अब हमें देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास सिर्फ रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट दे रखा है 14 और कुछ नहीं है। अगर सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो आपको BC निकालना पड़ेगा, वो डायामीटर है क्योंकि, तो पहले हम BC भी निकाल लेते हैं। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 196 प्लस 196 अंडर रूट ऑफ 392, ये आ गया हमारे पास BC। अब हम निकालते हैं, सबसे पहले निकालेंगे हम एरिया ऑफ फर्स्ट। तो एरिया ऑफ फर्स्ट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट 1/4। अब पाई की वैल्यू नहीं दी हुई तो आप 22/7 लगा सकते हो। रेडियस हो गया 14 इंटू 14, हाफ बेस कितना है 14 और हाइट कितनी है 14 अगेन। दिस इज 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 154 माइनस 98, इसको माइनस करेंगे हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने करना है खुद, एरिया शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट 1/2 पाई। अब कैपिटल R स्क्वायर लेते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट जो आपने निकाला होगा वो लिखोगे। रेडियस क्या आएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 392 अपॉन 2। पुट द वैल्यू हियर एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16. Calculate the area of the designed region in this figure common between the two quadrants of a circle of radius 8 centimeter. ये देखो एक क्वाड्रेंट इस तरह से बनाया गया, एक ऐसे बनाया, तो हमारे को अब इस डिजाइन का एरिया निकालना है। अब देखो हमारे पास पहले तो ये स्क्वायर है जिसकी साइड हमें 8 सेंटीमीटर्स दी हुई है। अब क्वाड्रेंट क्योंकि 90 डिग्री है तो ये क्वाड्रेंट बन गया, ये क्वाड्रेंट बना तो और इधर से बनाएंगे तो हमारा ये क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम ये खाली वाला एरिया निकाल लेते हैं। पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं और स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो हमारा डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
फर्स्ट का कैसे निकला एरिया, अगर हमने ये निकालना है कि ये स्क्वायर का एरिया और ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें से माइनस कर दो तो इधर का एरिया आ जाता है। तो फॉर्मूला लगाया साइड स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 8। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है तो एरिया ऑफ फर्स्ट आ जाएगा आपका। सिमिलरली आपने निकाल लेना है एरिया ऑफ सेकेंड, सेम ही होएगा, बिल्कुल इक्वल लिख दोगे। नाउ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।